मेरे आका अलैहिमुस्सलाम धरती कायनात में अभी तक तशरीफ नहीं लाए और कोई छोटा मोटा जमाना नहीं, 1000 साल पहले की बात है। बेसत नबुव्वत से 1000 साल पहले की बात अर्ज कर रहा हूँ। मीलाद नबी से 1000 साल पहले की बात अर्ज कर रहा हूँ। आमद मुस्तफा से मगर आगे चलाने से पहले एक बात मोहब्बत में अर्ज करना चाहूंगा। अजीज दोस्तों, दुनिया में आना और है मगर कायनात में होना और है। मेरी आका बेशक दुनिया में आए तो आज है, लेकिन आका हुए आज नहीं, आका बहुत पहले से थे। कौन तो नबिय्यन आदम बैनल माई वत्तीन, जनाब आदम अभी पानी और मिट्टी में थे। आका फरमाती है मैं उस वक्त भी अल्लाह का रसूल था। तफसीर जलालैन में एक अजीब रिवायत है, जनाब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की जन्नत में बैठे हैं, तलब करते हैं मेरा मालिक तूने इंसान बनाया है, नफसानी ख्वाहिशात का मादा रखे, जरी जवान बनाया, नदर बेबाक बनाया। अल्लाह तेरी जन्नत में तेरे आदम का अकेले दिल नहीं लगता, मुझे को जोड़ा बना दीजिए मेरे साथ मेरे लिए जो रफीक हयात पैदा कर। जनाब आदम ने मैं दुनिया में किसी रिश्ते की अहमियत का इनकार नहीं करता, मगर जनाब आदम ने जन्नत की जिंदगी में सबसे पहले माँ का सवाल नहीं किया, बाप का सवाल नहीं किया, बेटे का सवाल नहीं किया, बीवी का सवाल नहीं किया, बहन और भाई का सवाल नहीं किया। हजरत आदम ने अल्लाह से रफीक हयात तलब की है, बीवी तलब की है, जाल तलब की है। हजरत आदम कहते हैं अल्लाह मेरे लिए कि मेरी बीवी पैदा कर, मुझे जोड़ा बना दे, तेरी जन्नत में अकेले आदम का दिल नहीं लगता। अल्लाह फरमाती है जनाब आदम मायूस न हो, मैं तेरे लिए जरूर इंतजाम करता हूँ। तफसीर जलालैन में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं अल्लाह ने जनाब आदम पे नींद को तारी कर दिया। कुछ देर के बाद हजरत आदम को होश आया, क्या देखा बाई तरफ पहलू में एक औरत सोई हुई थी, बड़ी कद्दावर है, बड़ी बहादुर है, बड़ी दिलावर है, हुस्न जमाल की पैकर है, शहजादी है ये औरत। जनाब आदम ने देखा ये औरत पहलू में लेटी हुई है। हजरत आदम ने निगाह खोली, उठे यूं करके औरत की तरफ हाथ दराज किया। अल्लाह ने फरमाया आदम हाथ रोक ले, पहले हक मार अदा कर कि मैं तेरी अदा कयामत तक के लिए हर नबी की शरीयत का हिस्सा बनाऊंगा। हजरत आदम कहते हैं अल्लाह जैसी जन्नत मेरे पास वैसी जन्नत इसके पास, जो मकाम मेरे पास वही मकाम इसके पास। जन्नत में क्या अनोखी चीज है जिसको बतौर हक मार के अदा करूं। तफसीर जलालैन उठाए, अल्लाह ने फरमाया मेरा आदम पैगंबर जिस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मैंने तुझे पैदा किया, तेरे लिए सच्चीदा हव्वा को पैदा किया। मेरे आने वाले उस आखिरी नबी पे 10 मरतबा दरूद पढ़ दे, हक मार अदा हो जाएगा। मैं बताना ये चाहता हूँ होना और चीज है, आना और चीज है। आका आए तो आज है मगर हुए तो आज नहीं, दिखाए बाद में गए, मनवाए पहले गए। मेरा विजदान कहते मेरे नबी कब नबी थे, आका तो तब भी नबी थे जब कायनात में लफ्ज़े कब भी न था। मेरे आका तो उस दिन भी नबी थे जब धरती पे दिन भी नहीं था, उस घड़ी नबी थे जब घड़ी भी नहीं थी, उस लम्हे नबी थे जब लम्हा भी नहीं था, उस जान नबी थे जब धरती पे जान नहीं थे। आखिर कायनात में था क्या? मैं कहता हूँ लफ्ज़े क्या भी न था, न जब था, न कब था, न अब था, न तब था, न जिधर था, न किधर था, न इधर था, न उधर था, न ज़मीन थी, न आसमान था, न चाँद, न सूरज, न सितारे, न हूरे, न गिलमान, न जन्नत, न दोज़ख, न बहार, न खिज़ा, न आदम था,
था, नास्ती थी, न बशर था, न मस्ती थी, या बनाने वाली खुदा की हस्ती थी, या बनने वाली मोहम्मद मुस्तफा की हस्ती। मुझे इश्क है तेरी जात से, मेरी बात है तेरी बात से, मुझे अपने दर से नवाज दे इनाम की सौगात से। तू रहीम है, तू करीम है, तू अलीम है, तू अजीम है, तेरी हद ला हद मुंतहा, तेरी ज़ात बाला सिफात से। मैं सगीर हूँ तू कबीर है, मैं गरीब हूँ तू अमीर है, मेरा और कोई नहीं आसरा, मुझे तू बचा आफात से। मुझे दीम की है जे आरज़ू, मेरे तन की है यही जुस्तजू, मेरी जब भी हो कोई गुफ्तगू करूँ इब्तदा तेरी बात से। मेरी सुबह इब्तदा हो तेरी हम्द करते करते, मेरी शाम इंतहा हो तेरी हम्द करते करते, मैं मरीज नातवा हूँ तू तबीब कामरा है, मेरे दर्द की दवा हो तेरी हम्द करते करते, तू शबी का राज़दा है, मेरे राज राज रखना, मेरी रत्न इल्तिजा हो तेरी हम्द करते करते, मैं अदीम जी रहा हूँ तेरी हम्द के सहारे, मुझे मग़फ़िरत जज़ा हो तेरी हम्द करते करते। चांद माहे रबी का नजर आ गया, महफिले कुन फका का सदर आ गया, शर्क से गरबता रोशनी छा गई, अंबिया और रसूल का फख्र आ गया, चर्चे अर्ज़े हरम पे जो होने लगे, इब्राहिमी दुआ का समर आ गया, कुद्सियाने अर्श दम बखुद हो गए, बाद रब के मुक़द्दस बशर आ गया, जिसकी सूरत पे कुरान उतारा गया, वो मोहम्मद हसीसी कदर आ गया। चांद छुपने लगा अपनी आगोश में, सब हसीनों में जो मोतबर आ गया, सारी दायां हलीमा को तकने लगी, मुस्तफा जो हलीमा के घर आ गया। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, तब भला कैसे कोई चांद को तकता होगा, ए हलीमा तू बता तूने तो देखा होगा, कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा, मुझको मालूम है तैबा से जुदाई का असर, शाम को शम्स भी रोता हुआ ढलता होगा, कितनी खुशबख्त थी तैबा की वो गलियां यारो, जिनमें महबूब वो बंठन के टहलता होगा। दी रोज दर बुस्ताने सरा, हमा तू तयाने खुशनवा पढ़ती थी नाते मुस्तफ़ा, बलगल उला कमाल ही, कुमरिये सब शौक में डाली थी गर्दन तौक में, कहती थी या के ज़ौक में कशफत तुझा भी जमाल ही, बुलबुलें सब सू बसू लेके हर एक गुल की बू, करती थी बाहम गुफ्तगू हसनत जमी ओ खिसाल ही, चिड़ियों के सुनकर चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे, लाजिम में हम पे यूं कहें सल्लू अलैहि व आलिही। अकीदत और मोहब्बत के साथ बाआवाज़े बुलंद अपने पाक नबी की ज़ात पे दुरूद व सलाम तिलावत फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। ये गड़बड़ करता है, उतार दे। काबिल सत्ताज़ीम तकरीम, मैं ना तो एक छोटी जी फट्टी बनवा दें गैन साहब, जेड़ी टेंशन ना दे। काबिल सत्ताज़ीम तकरीम वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पहली दफ़ा
आपके इस इलाका के इस बावकार माहौल में बिरादर मोहतरम हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहिब, मेरी मिल्लत का फ़ख्र, मेरे स्टेज की रौनक, बिरादर मोहतरम जनाब भाई अल्लाह दिता साक़ी साहिब और इनके रुफ़क़ाए कार दोस्तों की पुरखुलूस दावत पे मेरे मालिक ने ईमान भरे चेहरों के दीदार का मौका अता किया है। दुआ करें मालिक करीम हम सब का आना बैठना अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। दिल से दुआ करें अल्लाह शरह सदर और सेहत के साथ जो कुछ मेरा मालिक मेरे और आप सब के लिए पसंद करे, अल्लाह वो जुमले मेरी ज़बान से कहलवाए, उसके बाद हम सबको सुन के समझ के उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक़्त काफ़ी गुजर चुका है, मैं आप हज़रात का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, को 20-25 मिनट आप मुझे दे दें, मगर कम अज़ कम मोहब्बत और ज़ौक़ से ये मोहब्बत का सफ़र मेरे साथ करेंगे। अपने चेहरों पे खुशी रखें, पेशानियों पे ईमान की चमक रखें, हसीन और गुलाबी होंठों पे मुस्कुराहट रखें, फिर कलमा पढ़ने वाली पाक ज़बानों पे अल्लाह रसूल की मोहब्बत के तराने सजाएं। जरा ईमान भरे हाथ सारे बुलंद करें और मोहब्बत से झूम के कहें सुबहान अल्लाह। जिनका हाथ सीधा हो और बावाज़े बुलंद बोले, अल्लाह उसे इसी साल अपना घर काबा भी दिखाए, गुंबदे खजरा भी दिखाए। माशाअल्लाह, चलेंगे इसी तरह इंशाअल्लाह, मोहब्बत और ज़ौक़ से गुफ्तगू सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया का दस्तूर और कानून है, इंसानी फितरत और मिजाज है, जब तक दिखाया न जाए तब तक मनवाया नहीं जा सकता। आपके यहाँ ये सालाना इज्तिमा होता है, जलसे की काबीना बैठ के आपस में मशवरा भी करती होगी। मुझे मिंबर रसूल पे तकरीबन 20-22 साल का तवील अरसा गुजर चुका है। पहले होता ये था कि किसी के कहने पे लोग एतमाद कर लेते, मगर आजकल ऐसा मिजाज नहीं। अगर कहा जाए कि फलां बुजुर्गों को बुला ले तो फौरन सवाल होता है, जरा नेट पे उन्हें निकाल के दिखाएं तो सही, वो दिखने में कैसे हैं, शख्सियत कैसी है, बोलते कैसे हैं, उनका अंदाज और अखलाक कैसा है। जब स्क्रीन पे दिखाया जाए तब यकीन होने लगता है और कहा जाता है कि बेशक इनसे राब्ता करें और इनसे वक्त तय किया जाए। मालूम हुआ कि दुनिया का दस्तूर है, इंसानी फितरत और मिजाज है, जब तक दिखाया न जाए तब तक मनवाया नहीं जा सकता। मेरे मुआशरे में इस वक्त ऑनलाइन कारोबार का बड़ा रिवाज है। लोग फेसबुक पे डालते हैं, नेट पे ऐड डालते हैं और कहा जाता है कि हमारे पास फला चीजें मौजूद हैं, जो भी ऑर्डर करेगा 2 दिन के अंदर उसका ऑर्डर उसकी दहलीज तक पहुंच
पहुंचेगा। अब अगर कोई आदमी किसी चीज का ऑर्डर करता है, मिसाल के तौर पे आपने ये मोबाइल का ऑर्डर किया, कहा जाएगा कि जब डिलीवरी बॉय मेरे पास मेरा ऑर्डर लेके आएगा, मैं पहले खोल के देखूंगा, तसल्ली करूंगा कि मैंने जो चीज तलब की है वही है या बदल तो नहीं की। जब मैं उसकी कीमत अदा करूंगा, मालूम हुआ कि दुनिया का कानून है, जब तक दिखाया न जाए तब तक मनवाया नहीं जा सकता। धरती पे दिखाया पहले जाएगा, मनवाया बाद में जाएगा। अब अगर ये बात आपके दिलों में उतर चुकी, अब जरा तवज्जो करें, मेरे करीब आने की कोशिश करें। धरती कायनात में इंसानी इज्जत की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 अंबिया को भेजा। दुनिया में नबी आए, दुनिया में रसूल आए, दुनिया में पैगंबर आए, असहाबे मोहम्मद आए, आले नबी आए, दुनिया में बड़े बड़े वली आए, कुतुब आए, गौस आए, अबदाल आए। अरे बाबा, अगर थोड़ी सी तवज्जो करे, इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक अंबिया दिखाए पहले गए, मनवाए बाद में गए। आदम को दिखाया पहले गया, मनवाया बाद में गया। नूह को दिखाया पहले गया, मनवाया बाद में गया। खलील को दिखाया पहले जाता है, मनवाया बाद में जाते। अंबिया को दिखाया पहले गया है, मनवाया बाद में गया है। 93 जग के गयूर रोशन ज़मीनों रब की धरती पे कानून यही है, ज़ाब्ता यही है, उसूल यही है, फितरत यही है, अंदाज यही है। जब तक दिखाया न जाए तब तक मनवाया नहीं जा सकता। मगर रब की धरती पे अल्लाह ने एक आदमी मेरी झोली में डाला है। कौन है वो आने वाला? वो महबूब खुदा है, वो खातमुल अंबिया है, वो सय्यदुल अंबिया है, वो सरताजुल अंबिया है, वो इमामुल अंबिया है। आमिना का दुर्रे यतीम, अब्दुल्ला का नूरे नजर, सय्यदा ज़ैनब रुकैया, उम्मे कुलसूम, सय्यदा ज़हरा का बाबा। अल्लाह ने कायनात में ये मकाम मेरी आका को दिया है। अल्लाह ने कायनात में ये असमत मेरी आका को दी है कि मेरा नबी पूरी कायनात के लिए दिखाया बाद में जाता है, मगर धरती को मनवाया पहले जाता है। सब दिखाए पहले गए। दुआ करिए चाह, ओए थके बैठे हो जी, शाला जी वो वसदे रोशन तुसा जो ही करो मोड़ी वसदे रहो। तवज्जो करें, जब तक दिखाया न जाए तब तक मनवाया नहीं जा सकता। धरती पे अकेला मेरा नबी है, जिन्हें दिखाया बाद में जाता है, धरती को मनवाया पहले जाता है। अगर थोड़ी सी तवज्जो करें, मैं एक दो दलीलें अर्ज करके अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। चूंकि आपके यहाँ 12:30 बजे दुआ की तरतीब होती है। अच्छा, ना तुहाडे साडे दा ते इतबार है ना एक ते। तवज्जो करें, सदके जावा हुण 1 वजदा ते वजण दे। ए जिहड़ी शै हुण तुसां शुरू कीती है ना, हुण 1 वजे पे। खैर है, तवज्जो कीजिए। मेरे आका अलैहिमुस्सलाम धरती कायनात में अभी तक तशरीफ नहीं लाए, और कोई छोटा मोटा जमाना नहीं। 1000 साल पहले की बात है। बेसत नबुव्वत से 1000 साल पहले की बात अर्ज कर रहा हूं।
मीलादे नबी से 1000 साल पहले की बात अर्ज कर रहा हूँ, आमद मुस्तफा से। मगर आगे चलाने से पहले एक बात मोहब्बत में अर्ज करना चाहूंगा। अजीज दोस्तों, दुनिया में आना और है मगर कायनात में होना और है। मेरी आका बेशक दुनिया में आए तो आज है, लेकिन आका हुए आज नहीं, आका बहुत पहले से थे। कौन तो नबिय्यन आदम बैनल माई व तीन, जनाब आदम अभी पानी और मिट्टी में थे। आका फरमाती है मैं उस वक्त भी अल्लाह का रसूल था। तफसीरे जलालैन में एक अजीब रिवायत है, जनाब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की जन्नत में बैठे हैं, तलब करते हैं मेरा मालिक तूने इंसान बनाया है, नफसानी ख्वाहिशात का मादा रखे, जरी जवान बनाया, नदर बेबाक बनाया। अल्लाह तेरी जन्नत में तेरे आदम का अकेले दिल नहीं लगता, मुझे को जोड़ा बना दीजिए मेरे साथ मेरे लिए जो रफीक हयात पैदा कर। जनाब आदम ने मैं दुनिया में किसी रिश्ते की अहमियत का इनकार नहीं करता, मगर जनाब आदम ने जन्नत की जिंदगी में सबसे पहले माँ का सवाल नहीं किया, बाप का सवाल नहीं किया, बेटे का सवाल नहीं किया, बीवी का सवाल नहीं किया, बहन और भाई का सवाल नहीं किया। हजरत आदम ने अल्लाह से रफीक हयात तलब की है, बीवी तलब की है, जाल तलब की है। हजरत आदम कहते हैं अल्लाह मेरे लिए कि मेरी बीवी पैदा कर, मुझे जोड़ा बना दे, तेरी जन्नत में अकेले आदम का दिल नहीं लगता। अल्लाह फरमाते हैं जनाब आदम मायूस न हो, मैं तेरे लिए जरूर इंतजाम करता हूँ। तफसीरे जलालैन में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं अल्लाह ने जनाब आदम पे नींद को तारी कर दिया। कुछ देर के बाद हजरत आदम को होश आया, क्या देखा बाई तरफ पहलू में एक औरत सोई हुई थी, बड़ी कद्दावर है, बड़ी बहादुर है, बड़ी दिलावर है, हुस्न और जमाल की पैकर है, शहजादी है ये औरत। जनाब आदम ने देखा ये औरत पहलू में लेटी हुई है। हजरत आदम ने निगाह खोली, उठे यूं करके औरत की तरफ हाथ दराज किया। अल्लाह ने फरमाया आदम हाथ रोक ले, पहले हक मार अदा कर कि मैं तेरी अदा कयामत तक के लिए हर नबी की शरीयत का हिस्सा बनाऊंगा। हजरत आदम कहते हैं अल्लाह जैसी जन्नत मेरे पास वैसी जन्नत इसके पास, जो मकाम मेरे पास वही मकाम इसके पास। जन्नत में क्या अनोखी चीज है जिसको बतौर हक मार के अदा करूं। तफसीरे जलालैन उठाए, अल्लाह ने फरमाया मेरा आदम पैगंबर जिस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मैंने तुझे पैदा किया, तेरे लिए सच्चीदा अव्वा को पैदा किया। मेरे आने वाले उस आखिरी नबी पे 10 मरतबा दरूद पढ़ते हक मार अदा हो जाएगा। मैं बताना ये चाहता हूँ होना और चीज है, आना और चीज है। आका आए तो आज है मगर हुए तो आज नहीं, दिखाए बाद में कहे, मनवाए पहले कहे। मेरा विजदान कहते मेरे नबी कब नबी थे, आका तो तब भी नबी थे जब कायनात में लफ्ज़े कब भी न था। मेरे आका तो उस दिन भी नबी थे जब धरती पे दिन भी नहीं था, उस घड़ी नबी थे जब घड़ी भी नहीं थी, उस लम्हे नबी थे जब लम्हा भी नहीं था, उस जहान नबी थे जब धरती पे जहान नहीं थे। आखिर कायनात में था क्या? मैं कहता हूँ लफ्ज़े क्या भी न था, न जब था, न कब था, न अब था, न तब था, न जिधर था, न किधर था, न इधर था, न उधर था, न ज़मीन थी, न आसमान था, न चाँद, न सूरज, न सितारे, न हूरे, न गिलमान, न जन्नत, न दोज़ख, न बहार, न खिज़ा, न आदम था, न हस्ती थी, न बशर था, न मस्ती थी। या बनाने वाली खुदा की हस्ती थी या बनने वाली मोहम्मद मुस्तफा की हस्ती। ठंडा नहीं, को नारा चस्दा तो सुनाओ मेरे मिठे। नहीं नारा सुनाओ, नारा नारा।
दुनिया का दस्तूर है, जब तक दिखाया न जाए तब तक मनवाया, बोलो तब तक मनवाया। धरती पे अकेला मेरा नबी है, जिन्हें दिखाया बाद में का जाएगा, धरती को मनवाया पहले जाएगा। आका दुनिया में नहीं आए, आने से 10 सदियां पहले की बात है। यमन का एक बादशाह है, नेक दिल बादशाह, अपने लश्कर को लेकर सफर पे रवाना होता है। थके तो नहीं आप? आ गया। इसके वजीर भी साथ है लश्कर में, मुशीर साथ है, अस्करी कयादत भी साथ है, नौकर चाकर भी साथ हैं, मगर यमन के 400 उलमा भी इस लश्कर का हिस्सा थे। कौन है वो उलमा? उलूम इलाहिया के माहिर हैं, आसमानी उलूम का इल्म रखने वाले। ये 400 उलमा इस लश्कर का हिस्सा हैं। तवज्जो से बात समझना, ये लश्कर चलता है जंगलों से होता हुआ, सहराओं से होता हुआ, शहरों और देहातों से होता हुआ, कई दिनों के बाद एक ऐसे जंगल में पहुंचा, चारों तरफ घना बयाबान जंगल, दरिंदों की आवाजें। मुझे देखना जरा, बादशाह शाह तुब्बा ने ऐलान किया, यहाँ खैमे गाड़ दो, 3 दिन कयाम करेंगे, 3 दिन के बाद रवानगी के नए हुक्म का इंतजार रखना। लोगों ने खैमे गाड़ दिए, मुझे देखना, अपने अपने खैमों में लेटे, फौरन नींद ने सबको आगोश में ले लिया, मगर उलमा को नींद नहीं आ रही। एक आलिम बाहर निकला, उसने क्या महसूस किया कि जिस खित्ते पे हमने पड़ाव किया है, इस जमीन के जर्रों में खुशबू है, ये मट्टी खुशबूदार है। सूंघना चाहा तो फिजा भी खुशबूदार थी। दरख्तों के करीब आए, दरख्तों की टहनियां भी खुशबूदार हैं। पत्तों को देखा तो पत्ते भी महकते हुए नजर आए। एक ने दूसरे को बुलाया, तीसरे और चौथे को बुलाया, 10 और 20 आए, 50 और 100 आए, 2 और 300, हत्ता के 400 उलमा इकट्ठे हुए। इन्होंने बैठ के इस बात की रिसर्च करना शुरू की, आखिर ये जगह है क्या, ये गैर मामूली जगह जरूर किसी अहमियत के लायक है, तलाश किया जाए। आखिर इस मिट्टी में खास बात क्या है, जो मिट्टी भी खुशबूदार, फिजा भी खुशबूदार, हवा भी खुशबूदार, दरख्त भी खुशबूदार, टहनियां भी खुशबूदार, दरख्तों के पत्ते भी खुशबूदार। बड़े आलिम ने फरमाया, निकल जाओ चारों तरफ, उलूम इलाहिया का सहारा लो, ज़बूर खोलो, तौरात खोलो, आसमानी सहीफों की वरक़ गर्दानी करो, उलूम इलाहिया में बगौर जायजा लो और तलाश करके बताए हर एक शख्स कि इस खित्ते में खास चीज क्या है। जो हमने यहाँ जब से कदम रखा, मैंने गुलिस्ता में आके हर गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी खुशबू, निकल जाए जा तेरे कदमों के नीचे, ख्वाहिश है मेरी यही आरज़ू। निकल जाओ, तलाश किया जाए और 3 दिन में रिपोर्ट तैयार करके पेश की जाए, आखिर इस खित्ते में खास चीज क्या है। आपकी तवज्जो हो तो मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूंगा। 3 दिन के बाद
300 उलमा पे मुश्तमिल 400 उलमा, ये सारे लोग जमा हुए। एक ने जो कहा दूसरे ने वही कहा, तीसरे और चौथे ने वही कहा। 400 उलमा का इस बात पे इजमा हुआ कि आसमानी उलूम बताते हैं आने वाला सबसे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जिस शहर को आबाद करेंगे, ये पैगंबर का दारुल हिजरत वही शहर है, इसे मदीना कहा जाता है। ये मदीना है। गुंबद खजरा जहां कायम होगा, कयामत तक मुस्तफ़ा इसी मिट्टी में सोएंगे। सुभान अल्लाह नहीं आख दे। आसमानी उलूम बताती हैं कल कयामत के दिन जब अल्लाह के आखिरी पैगंबर उठेंगे तो इसी धरती से उठेंगे। और मेरे आका ने फरमाया कयामत के दिन मैं इस हाल में अपनी कब्र से बाहर आऊंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पे होगा, मेरा दूसरा हाथ मेरे उमर के कंधे पे होगा। दुनिया आखदी है सानू पुजदे ही नहीं जो नबी दे रोजे सुते पैन। हुकूमतां जो अपनियां हाने जिथे मर्जी कबरां बनवा लवेना, मालिक जो आप हन। ओए बदबख्ता, इत्थे हुकूमतां ते मालका होवन दे नाल फैसले नहीं होंदे, ये फैसले अज़ल तो कुदरत कर चुकी है। जेड़ी शै अबू बकर उमर ने वसूल करनी हा, रब तू खजाने लुट चुके हुण तेरे चीखण ते चिल्लावण ते रोवण ते तड़पन दे नाल उल्टा लटकन दे नाल सिद्दीक ते उमर मुहम्मद दे पहलू तू जुदा नहीं हो सकते। और ये भी याद रखो हमारा ताल्लुक सिद्दीक अकबर से इतना गहरा है, इस उम्मत का गुजारा अबू बकर के बगैर कोई नहीं। हमारा गुजारा अबू बकर के बगैर, जोर से बोलो, हमारा गुजारा सिद्दीक अकबर के बगैर कोई नहीं। मगर ये भी याद रखो ये आपके और ये मेरे, अद्दे तेरे ते अद्दे मेरे, ये तू ले ले ये मुझे दे दे। सिद्दीक तेरा अली मेरा, अली तेरा सिद्दीक मेरा, सहाबा तेरे अहले बैत मेरे, अहले बैत वाले मोहम्मद तेरे सहाबा मेरे, इंज करके बन्ने पा लविए अद्दे तेरे अद्दे मेरे। जी अहल सुन्नत का मिजाज नहीं है। मैं जितना अबू बकर को चाहता हूँ उतना ही अली जुल मुर्तजा को चाहता हूँ। मुझे जितनी जरूरत सिद्दीक अकबर की है उतनी ही जरूरत अली जुल मुर्तजा की है। जैसे मेरा गुजारा अबू बकर के बगैर नहीं है, ऐसे ही मेरा गुजारा मौला अली के बगैर भी मुमकिन नहीं है। मैं वाज़े लफ्जों में ऐलान करता हूँ, संभाल के रखो ये जो फिरके तुम्हारे हैं, सिद्दीक भी हमारे हैं, अली भी हमारे हैं। बहुत जल्दी थक वहींदे हो। चार सौ उलमा ने इस बात पे मुत्तफिका फैसला किया कि आखिरी पैगंबर का दारुल हिजरत ये मदीना है। अल्लाह सबको मदीना दिखाए। मैं बताना ये चाहता हूं कि धरती को दिखाया पहले जाता है, मनवाया बाद में जाता है। अकेला मेरा नबी है जिन्हें दिखाया बाद में गया, मगर पूरी कायनात को मनवाया पहले गया। नबी के पहलू में सोने वाला एक शख्स है, आप यकीनन जानते होंगे, चूंकि नाम उसका उमर है। खाली है तेरा दिल अदब शर्म हया से, नादान तुझे क्यों बुक से है अरबाब वफा से। ऐ शातिम फारूक तुझे इतनी भी खबर है कि फारूक को मांगा है मोहम्मद ने खुदा से। मदीने की धरती है, जनाब उमर अपने घर से निकले, थके तो नहीं बैठे,
वादा करते हैं दुआ के बगैर कोई नहीं उठेगा, वादा करते हैं दुआ के बगैर कोई नहीं उठेगा, वादा करते हैं कि दुआ के बगैर कोई नहीं जाएगा। जो सच्चा वादा करते हैं हाथ ऊंचा कर दे माशाअल्लाह। सलामत रहे, सलामत रहे, आप सब सलामत रहे। जनाब फारूक आजम घर से निकले, मुझे देखना जरा, जो चलते हुए जो चलते हुए शहर से बाहर निकले, पहाड़ के दामन में एक शख्स को खड़े देखा, जनाब फारूक आजम। हजरत उमर जो गुजरते हुए फरमाते हैं अस्सलामु अलैकुम। क्या कहा? ओ मैनू देखो क्या कहा? जब उस शख्स ने जवाब दिया ना वालेकुम अस्सलाम, जनाब उमर के चलते हुए कदम रुक गए, जो गर्दन को बल दिया, मुड़ के पीछे देख के फरमाया तेरी आवाज चाल ढाल से लगता है तो इंसान नहीं, बशर की औलाद नहीं, सच बता तो जिन है, तो जिन है। वो कहने लगा उमर मुराद रसूल की निगाह कभी भी खता नहीं खा सकती, मैं जिन हूं, मैं बशर की औलाद नहीं, मैं जिन्नों की औलाद हूं। जनाब आदम, जनाब उमर कहते हैं तेरा नाम क्या है? वो शख्स कहते हैं मेरा नाम हामा है। हजरत उमर ने फरमाया तेरा कबीला क्या है? कहने लगा उमर लंबी चौड़ी बातें करूं या मुख्तसर बताऊं, समंदर को कूजे में बंद करूं? हजरत उमर फरमाने लगे मुख्तसर बता दीजिए। हामा कहता है आप इब्लीस को जानते हैं, शैतान को जानते हैं, मैं इब्लीस की औलाद में उनका बड़पोता हूँ, इब्लीस मेरा परदादा है, तीसरी नस्ल में मैं इब्लीस की औलाद हूँ। हजरत उमर ने हैरान होकर सवाल किया कि तेरा नाम हामा, इब्लीस का बड़पोता, आखिर तेरी उम्र क्या है? इब्लीस तो हजरत आदम के जमाना में था, दुत्कारा गया, मारा मारा फिटकार उसके चेहरे पे डाली गई, आखिर तेरी उम्र क्या है? अब जरा ये जुमले दिल पर लिखना, तड़प जाओगे खुदा की कसम। हामा कहने लगा हजरत आदम के बच्चों में जब झगड़ा हुआ था और काबिल ने जनाब हाबील को कत्ल किया था, उस वक्त मैं छोटा सा बच्चा था, मैं पहाड़ों में दौड़ता था, लोगों के दिलों में वसवसे डालता था। जब उसने ये जुमले कहे कि मैं बचपन के आलम में लोगों के दिलों में वसवसे डालता था, हजरत उमर तड़प के एक जुमला कहते हैं, फरमाने लगे हामा अगर तू आदम के जमाना में बचपन के आलम में दिलों में वसवसे डालता था, अब तेरी इतनी उम्र हो चुकी है, अब तो लोगों को कैसे बहकाता होगा, अब लोगों को गुमराह कैसे करता होगा। हामा की चीखें निकल गई, रोना शुरू कर दिया, आंखें बरसने लगी, शमशमी आंखों से बरसने लगा। या हामा रो के कहते उमर मुझे मलामत न कर, काश तुझे मेरी जिंदगी का इल्म होता, मेरे हालात की खबर होती। हजरत उमर कहते हैं अपने हालात से पर्दा उठाए, या हामा कहने लगा मैंने आदम का जमाना पाया, आदम की जबान से मैंने जिक्र मुस्तफा का सुना, मैंने शीश का जमाना पाया, मैंने शीश की जबान से जिक्र मुस्तफा का सुना, मैंने नूह का जमाना पाया, नूह की जबान से जिक्र मुस्तफा का सुना, मैंने अल्लाह की दरबार में इल्तिजा की थी, अल्लाह मैं अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करता हूँ। ये जो मुतअद्दिद अंबिया की ज़बानें मुस्तफा का जिक्र करती है, अल्लाह मुझे इतनी लंबी उम्र अता कर कि मैं तेरे आने वाले आखिरी नबी का चेहरा देखूं, उनका कलमा पढ़ूं, उनका जमाना पाऊं। उमर अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया। मैंने आदम को रोते देखा, मैंने नूह को कश्ती में देखा, मैंने खलील को आतिश निमरूद में देखा, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे देखा, मैंने याकूब को 40 साल रोते देखा, मैंने जनाब यूसुफ को बिकता बिकाता देखा, मैंने हजरत ज़करिया को तारों के नीचे लेटता देखा, मैंने मूसा को फिरौन के मुकाबले आते
देखा, मैंने ईसा का जमाना पाया। आज अल्लाह का शुक्र है मैंने मुस्तफा का जमाना देखा भी है। उमर, जिस नबी का कलमा तूने पढ़ा उसी नबी का मैंने पढ़ा। जैसे तो मुस्तफा का गुलाम वैसे मैं भी गुलाम। जैसे साहबियों ने कहा तुझे एजाज है वैसे साहबियों ने कहा मुझे भी एजाज है। जैसे तू खत्मे नबुव्वत का परवाना है वैसे मैं भी खत्मे नबुव्वत पे ईमान ला चुका हूँ। मुझे मलामत मत कीजिए, मैं बताना ये चाहता था दुनिया का दस्तूर है जब तक दिखाया न जाए तब तक मनवाया नहीं जा सकता। रब की धरती पे अकेला मेरा नबी है जिन्हें दिखाया बाद में जाता है, मगर पूरी कायनात को मनवाया पहले जाता है। वादा वफा करेंगे, कोई बंदा दुआ के बगैर नहीं उठेगा। उठना तो है मगर जाने के लिए ना उठना, आने के लिए उठना। जाने के लिए ना उठना, आने के लिए उठना। कारी अबरार शाह साहब से हम जिक्र रसूल के 4 शेर सुनेंगे, ज्यादा नहीं, पूरी मोहब्बत और ज़ौक़ से आप इनका कलाम सुने। आप इनकी दिल खोल के इतनी खिदमत करना कि मुझे साबिका सब कुछ भूल जाए। पूरी मोहब्बत से आप इनकी हौसला अफजाई करें, इनकी खिदमत करें, इनसे हुजूर की नात सुने। अल्लाह हम सबको अमल